अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो ताहिरा से मैं सबको खुश आमदीद। हयात सहाबा हिस्सा अव्वल हमने शुरू किया है और इसके आगाज़ में हमने कुरान और हदीस के हवाले से जाना था। आपने मुझसे सुना था सहाबा कराम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान क्या कहता है और अहदीस में क्या वारिद हुआ है। और आज हम एक नए सिलसिले की तरफ रवा दवा है। अजीम हस्तियाँ जिन्होंने हम तक दीन पहुँचाया और बेहतरीन खलाइक कहलाए जाते हैं। अम्बिया के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल तरीन अमाल में भी और हर तरह के मामलों में बेहतरीन लोग सहाबा कराम हैं। तो उनके बारे में नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आज एक उम्दा मौज़ू कुरान मजीद से पहली किताबों में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का तज़किरा। अता बिन यसार कहते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु से मिला तो मैंने उनसे कहा कि मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सिफ़ात बताएं जो तौरात में आई हैं। उन्होंने फरमाया, बहुत अच्छा, खुदा की कसम, तौरात में भी आप सल्लम की वही सिफ़ात बयान हुई हैं जो कुरान मजीद में हैं। चुनांचे तौरात में है, ए नबी, हमने आप सल्लम को गवाह और बशारत देने वाला और डराने वाला और उम्मियों की हिफाजत करने वाला बनाकर भेजा है। आप मेरे बंदे और मेरे रसूल हैं। मैंने आपका नाम मुतवक्किल रखा है। ना आप सहगो हैं, ना सख्त दिल, ना बाज़ारों में शोर करने वाले हैं और ना आप बुराई का बदला बुराई से देते हैं, बल्कि आप अफू दरगुजर से काम लेते हैं। और अल्लाह ताला आपको उस वक़्त दुनिया से उठाएंगे जब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर टेढ़े दीन को सीधा कर लेंगे। उनके ज़रिए से अल्लाह ताला अंधी आँखों को और बहरे कानों को और पर्दा पड़े हुए दिलों को खोल देंगे। हज़रत वहाब बिन मंबा बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ज़बूर में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ये वही फरमाई कि ए दाऊद, तुम्हारे बाद अनकरीब एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद और मोहम्मद होगा। वो सच्चे और सरदार होंगे। मैं उनसे कभी नाराज़ नहीं होऊंगा और ना ही वो मुझे कभी नाराज़ करेंगे। और मैंने उनकी अगली पिछली तमाम लग़ज़िशें करने से पहले ही माफ़ कर दी हैं। और आप सल्लम की उम्मत मेरी रहमत से नवाजी हुई है। मैंने उनको वो नवाफिल अता किए जो अम्बिया को अता किए और उन पर वो चीज़ें फ़र्ज़ की जो अम्बिया और रसूलों पर फ़र्ज़ की, हत्ता कि वो क़यामत के दिन मेरे पास इस हाल में आएंगे कि उनका नूर अम्बिया के नूर जैसा होगा। अल्लाह ताला ने यहाँ तक फरमा दिया कि ए दाऊद, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपकी उम्मत के तमाम उम्मतियों पर फजीलत दी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत की सिफ़ात बताएं। उन्होंने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला की किताब तौरात में उनकी ये सिफ़ात पाता हूँ कि अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत अल्लाह की खूब तारीफ़ करने वाले हैं। अच्छे बुरे हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे और चढ़ाई पर चढ़ते हुए अल्लाहु अकबर कहेंगे और नीचाई पर उतरते हुए सुबहान अल्लाह कहेंगे। उनकी आज़ान आसमानी फ़िज़ा में गूंजेगी। वो नमाज में ऐसी धीमी आवाज़ से अपने रब से हम कलाम होंगे जैसे चट्टान पर शहद की मक्खी की भिनभिनाहट होती है। और फरिश्तों की सफ़ों की तरह उनकी नमाज में भी सफ़े होंगी और नमाज की सफ़ों की तरह उनकी मैदान जंग में भी सफ़े होंगी। और जब अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए चलेंगे तो मजबूत नेज़े लेकर फरिश्ते उनके आगे और पीछे होंगे। और जब वो अल्लाह के रास्ते में सफ़ बनाकर खड़े होंगे तो अल्लाह ताला उन पर ऐसे साया किए हुए होंगे। उन्होंने अपने हाथ से इशारा करके बतलाया जैसे गिद्ध अपने घोंसले पर साया करते हैं। और मैदान जंग से ये लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे
حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے اسی جیسی ایک اور روایت بھی منقول ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ ان کی امت اللہ کی خوب تعریف کرنے والی ہوگی، ہر حال میں الحمدللہ کہیں گی اور ہر چڑھائی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے، اپنی نمازوں کے اوقات کے لیے سورج کا خیال رکھیں گے اور پانچوں نمازیں اپنے وقت پر پڑھیں گے، اگرچہ کوڑے کرکٹ والی جگہ پر ہوں، میانے کمر پر لنگی باندھیں گے اور وضو میں اپنے اعضاء کو دھوئیں گے۔ سبحان اللہ، کیا ہی عمدہ تعریف تھی اور کتنے زبردست اور عمدہ طریقے سے جو ہے وہ صحابہ کرام نے ہم تک ہی پہنچایا کہ تورات میں کیا بتایا گیا ہے۔ عظیم ہستیاں جن کی پیروی کرنا ہم پر لازم ہے اور ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے طرز عمل پر اپنی زندگی گزاریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلائے اور ہمیں یہاں تک کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں، یہاں تک ہمیں توفیق دے ہر عمل کی، ہر نیک عمل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، کہ اللہ ہمیں بخش دے، ہمارا دین، دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں سے ہمکنار کر دے۔ ہمیں سب کے لیے دعائیں اور اجازت دیجیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔